अगर आप देवी के स्वरूप की कल्पना करना चाहते हैं तो ललिता सहस्त्रनाम में बहुत सुंदर वर्णन है, ताकि इस प्रवचन के बाद आप जब साधना करेंगे, हम कुछ श्लोकों से देवी का अभी ध्यान करेंगे। आप वैसे ही ध्यान को धर के आप आगे जाके माँ की आराधना कर सकते हैं। ध्यान मैं दुर्गा सप्तशती से भी ले सकता था, या अनगिनत तांत्रिक शास्त्र जो मैंने पढ़े हुए हैं उनमें से भी ले सकता था, या अपनी पूर्व काल में इतनी साधनाएं जो की हैं किसी से भी ले सकता था। परंतु किसी कारणवश मैंने ललिता सहस्त्रनाम से आज के ध्यान को उठाया है, क्योंकि ये मेरा जागृत ध्यान है। इस ध्यान के आधार पर ही माँ देवी का प्राकट्य, साक्षात्कार मेरे जीवन में संभव हुआ। तो हम देवी माँ का ध्यान करेंगे। ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य संतता। वो माँ जो हैं श्री माता हैं, महाराज्ञी हैं, सिंहासन पर विराजमान हैं और देवताओं की चित्त की अग्नि से उनका प्राकट्य हुआ है। अर्थात जब मनुष्य सत्कर्म करने का संकल्प लेता है तब देवी का जो प्राकट्य होता है मनुष्य के जीवन में। उद्यत बानु सहस्राभा चतुर्बाहुर समन्विता राग स्वरूप पाषाढ़ क्रोधकारा अंकुशोज्वला। उद्यत बानु सहस्राभा, मान लीजिए 1000 सूर्य आपके सामने उदित हो जाएं तो वैसा माँ की आभा है, वैसा प्रकाश है। राग स्वरूप पाषाढ़, राग जो मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होता है उसका पाश माँ ने अपने हाथ में धारण किया हुआ है। क्रोधकारा अंकुशोज्वला, क्रोध रूपी जो अंकुश है उसको धारण किया हुआ है। हालांकि क्रोधाकार इस आकार को क्रोधाकार भी बोलते हैं। मनोरूपेक्षु को दंडा पंचतन मात्र सायका निजारून प्रभापूर मजद ब्रह्मांड मंडला। माँ ने एक दंड कोदंड, एक धनुष धारण किया हुआ है, मन रूपी धनुष धारण किया हुआ है। पंचतन मात्र सायका, जो शब्द स्पर्श रस रूप गंध उन बाणों को माँ ने हाथ में लिया हुआ है। निजारून प्रभापूर मजद ब्रह्मांड मंडला, उनसे चारों ओर से ब्रह्मांड में केवल एक अरुण आभा जो है, लाल रंग की आभा फैल गई है। कहते हैं माँ का प्रादुर्भाव, माँ की दृष्टि, कहा जाए तो नख दीथि संचन्न मज्जन तमोगुणा, के जो माँ के नख हैं पांव के, वो भी पर्याप्त हैं मनुष्य के तमोगुण का नाश करने के लिए। इसलिए देवी माँ का एक भी हाथ किसी वरद या अभय की मुद्रा में नहीं है, क्योंकि उनका होना ही वरदान है। उनको ऐसे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है किसी को वरदान देने के लिए। चंपक अशोक पुन्नाग सौगंधी कलसत्कचा कुरुविंद मणि श्रेणी कनद कोटीर मंडिता। माँ के जो बहुत सुंदर बाल हैं, केश हैं, उसमें चंपक और अशोक और पुन्नाग के जो फल हैं गुथे हुए हैं, और मुकुट जो है उस पर कुरुविंद नामक मणि जो है वो एक दिदीप्यमान हो रही है। अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिक स्थल शोभिता मुख चंद्र कलंकाभ मृग नाभि विशेषका, के माँ पे अष्टमी का चंद्र जो है विराजमान है। भगवान ने भी चंद्रमा जब बहुत क्षीण हो गया था, भगवान रुद्र ने उसको धारण किया जिससे कि वो चंद्रशेखर कहलाए। और ऐसे ही माँ ने अष्टमी का चंद्र जो है उनके मस्तक पर मुकुट पर शोभित हो रहा है। मुख चंद्र कलंकाभ मृग नाभि विशेषका, के कस्तूरी का जो है माँ ने तिलक किया हुआ है। वदन स्मरण मांगल्य ग्रह तोरण चिल्लिका वक्त लक्ष्मी परिवाहा चलन मीना भलोचना, के जो उनके ये बाहें हैं वो ऐसे हैं जैसे साक्षात कामदेव का जो महल है उसके आरंभ में जो बने हुए वो आर्चिज होते हैं, जैसे द्वार है, सिंह द्वार है। और माँ की जो आंखें हैं जब इधर उधर होती हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे मछली जो है जल में तैर रही है। चलन मीना लोचना नव चंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता तारा कांति तिरस्कारी नासा भरुण भासुरा।
माँ ने चंपक के पुष्प का एक नख में वो धारण किया हुआ है, और तारा कांति तिरस्कारी नासा भरण बासुरा, जिसकी इतनी कांति है कि समस्त तारा मंडल उसके आगे जो है क्षीण है। ये स्वरूप का मैं व्याख्या कर रहा हूं, इसको एकदम हृदयांकित कर लीजिएगा। जब आगे साधना करें कि इसी स्वरूप को का ध्यान करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। कदम्ब मंजली क्लिप्त कर्ण पूर मनोहरा तटंक युगली भूत तपनो डुप मंडला, कि माँ के कानों से जो लटक रहे हैं वो कदम्ब की जो मंजरी है उससे बने हुए हैं, और वहां एक तरफ सूर्य और एक तरफ चंद्रमा, वो इयरिंग्स बने हुए हैं। तटंक युगली भूत तपनो डुप मंडला, पद्मराग शिला दर्श परिभावी कपोल भू न विद्रुम बिंब शून्यकारी रत्न छला, के जो माँ के कपोल हैं, जो गाल है, जो मुख है, वो इतना जैसे पद्मराग एक माणिक्य का एक प्रकार का नग कहा जाए, या एक रूबी, एक माणिक्य अपने आप में एक स्टोन होता है एक प्रकार का, वैसा है, बहुत मुलायम होता है। जो मेरा पहला अनुभव था चिंतामणि ग्रह का, उसमें मैंने ऐसे स्तंभों में ऐसे नग लगे देखे, जो कहते हैं कदम्ब वनवासिनी माँ कदम्ब वन में चिंतामणि गृहांतस्था, कि जब मैं अपने भाव में कभी चिंतामणि ग्रह में उस महल में जाता तो मैं क्या देखता कि बहुत ऊंचे ऊंचे बहुत बड़े बड़े स्तंभ हैं, कहा जाए तो 40-50 फुट। आप ऊपर देखने लगेगा, आप इतने से लगेगा आपको, इतना विशाल वो छत है, सीलिंग। और जो नग जो है, रत्न जो है, जड़ित है स्तंभ में, वही प्रकाश करते हैं, वही वहां के सौर मंडल से रोशनी लेकर सारे महल में टकराते हुए वही प्रकाश करते हैं। और उसमें से कुछ ऐसे हैं जो उस प्रकाश को अंतर्निहित ग्रहण कर लेते हैं, और फिर संध्या के बाद धीमा 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 वो प्रकाश छोड़ते हुए रात्रि को पूर्ण अंधकार हो जाता है। कहीं भी एक भी ऐसे मशाल या ज्वाला या दीप जलाने की जरूरत नहीं उस चिंतामणि ग्रह को प्रकाशित करने के लिए। तो नव विद्रुम बिंब शून्यकारी दशनच्छदा रदनच्छदा, कि माँ के जो होंठ हैं वो ऐसे हैं जैसे बिंब का फल जो है उसको काट दिया जाए, तो ऐसे जैसे वो दो रखती हैं, इतने लाल होंठ माँ के। मॉडर्न टर्म्स में थिंक ऑफ फ्रेशली कट स्ट्रॉबेरीज और समथिंग लाइक दैट। शुद्ध विद्या अंकुराकार द्विज पंक्ति द्विजला कर्पूर विकटा मोद समाकर्षी दिगंतरा, कि माँ की जो दंत पंक्तियां हैं, ऊपर की ऊर्ध्व और निचले की अधो, यही शुद्ध विद्या है। क्योंकि श्री विद्या में जो सृष्टि और स्थिति क्रम होता है, दोनों में 16-16 अक्षर होते हैं। तो यही षोडाक्षरी ऊपर और यही षोडाक्षरी नीचे है, और कर्पूर और तांबूल से माँ का मुख जो है लाल हुआ पड़ा है। निज संलाप माधुर्य विनिर्वचित कच्छपि मंदस्मित प्रभापूर मजद कामेश मानसा, कि माँ के मुख से निकला हुआ हर शब्द, माँ देवी माँ की आवाज इतनी मधुर है कि साक्षात माँ सरस्वती की जो वीणा है कच्छपी, वो भी उसके आगे कम सुर वाली प्रतीत होती है। उसका सुर भी उतना सुंदर नहीं है जितना माँ की वाणी सुंदर है। मंदस्मित प्रफुर मजद कामेश मानसा, कि इतना मंद मंद माँ की मुस्कान है, तभी तो साक्षात कामेश भी माँ पर मोहित हो गए। अनाकलित सादृश्य चिबुक श्री विराजिता कामेश्वद मांगल्य सूत्र शोभित कन्नरा, माँ की जो चिबुक जो ठुड्डी है उसका सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और उनके गले में साक्षात कामेश का जो मंगल सूत्र जो है विराजमान है। कनकांगद के यूर कमनीय भुजान्विता रत्न ग्रव्य चिंता कलोल मुक्ता फलान्विता, के माँ ने भुजबंद जो हैं केयूर के बांधे हुए हैं, और मुक्तावली जो है धारण की हुई है, उसमें मोती भी जड़े हुए हैं। कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपनस्तनी नाभ्याल बाल रोमा लिलता फल कुचद्वयी, के माँ के जो दो स्तन हैं वो संसार के द्वैत को
द्वैत के सबसे बड़े द्योतक हैं कि वही बुरा या अच्छा, ऊंचा या नीचा, ठीक या गलत है। और माँ ने अपने स्त्री तत्व को देकर कामेश का प्रेम रत्न प्राप्त किया है, कामेश से प्रेम का संबंध स्थापित किया है, जो कि तंत्र की बहुत साधनाओं में प्रयोग किया जाता है। चिंता कलोल मुक्ता फलान्विता नाभ्यल बाल रोमाल लता फल कुचद्वयी। और माँ का जो शरीर है, जो कमर है, इतनी कृश सी है वो कि अपने ही स्तनों के भार से माँ हल्का सा झुकी हुई हैं, जिससे कि उनका जो उदर है, पेट है, उस पर 3 रेखाएं बनी हुई हैं। लक्ष्य रोम लता धारता सुमन्य मध्यमा स्तन बार्दलन मध्य पटबंधा वलित्रिया, जो अभी हमने बताया उसका यही अर्थ था कि 3 रेखाएं वहां से बनी हुई हैं और एक रोम की धार, ऐसे बालों की हल्की सी रेखा भीतर से चली जा रही है। अरुणारूण कौसम वस्त्र भास्वत कटी तटी रत्न किंकिन नकारम में रत्नादाम दूषिता, कि माँ ने कमरबंद डाला हुआ है, लाल रंग की मणियां उसमें माणिक्य जो हैं जड़े हुए हैं। कामेश ज्ञात सौभाग्यम आर्द्रवरु उद्यान्विता माणिक्य मुक्ताकार जानू द्वये विराजिता। माँ की जांघें कैसी हैं वो कोई नहीं जानता। भगवान ने जब ये सहस्रनाम बोला कि वो तो केवल कामेश जानते हैं कि माँ की जांघें कैसी हैं, उसका ज्ञान तो केवल कामेश को है, कामेश के अतिरिक्त किसी को नहीं है। इंद्र गोप परीक्षिप्त स्मरतूना भजंगी का घूड़ गुल्फा कूर्म पृष्ठ जश्नु प्रदान्विता, के जो माँ के पाँव हैं उसके ऊपर जो एड़ी है और जो ऊपर का वो जैसे कछुए का वो होता है, इतना वो नरम है, इतना वो मुलायम है। ऐसे माँ के जो सबसे अपने आप में संपूर्ण परफेक्ट जो हैं माँ के पाँव बने हुए हैं। नक दीदी थी संचन्न मज्जन तमोगुणा पद्वय प्रभाजाल प्राकृत सरोरुहा, कि उनके जो पाँव के नख हैं, नाखून, उससे समस्त तमोगुण अंधकार का जो है नाश हो गया है। और 2 पाँव से माँ जब चलती हैं तो वही जो इतने पद्वय प्रभाजाल, वो अपने आप में अद्वितीय सुंदर हैं। माँ का जो चलना है कि जैसे हंस चला जा रहा हो। शिंजान मणि मंजीर मंडित छुरी पदाम्बुजा मराली मंदगमना महालवन्य शेवदी, जैसे हंस चला जाता है वैसे माँ का चलना है। और पदाम्बुज जो हैं, जो माने एंकलेट्स जो डाले हुए हैं, शिंजान नामक एक मणि है, उसको माँ ने जो है धारण किया है। सर्वा अरुणद्यांगी सर्वाभरण दूषिता शिव कामेश्वरं का आस्था शिवा स्वाधीन वल्लभा, के भगवान शिव के वाम भाग में जो है माँ विराजमान हैं। सर्वा अरुण अन्वद्यांगी सर्वाभरण भूषिता, समस्त अलंकारों से माँ अलंकृत हैं, शोभित हैं समस्त प्रकार के भूषणों से, और भगवान शिव के बाएं में विराजमान है। सुमेरु मध्य श्रृंगस्था श्रीमन नगर नायिका चिंतामणि गृहांतस्था पंच ब्रह्मासन स्थिता, जो पंच ब्रह्म है वो माँ का आसन है, क्योंकि शक्ति के बिना कुछ भी क्रिया संभव नहीं। विद्वान से विद्वान हो, सिद्ध से सिद्ध हो, जब थक जाता है बोलता है शक्ति नहीं है, अभी नहीं कुछ कर सकता, ऊर्जा नहीं। तो पंच ब्रह्म जो हैं, जिसमें कि सदाशिव भी आते हैं, वो माँ का आसन लिए हुए हैं। महापद्मटवी संस्था कदम्ब वनवासिनी सुधा सागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी, मात्र माँ की आंखें तक मनुष्य की इच्छा का फल देने वाली हैं, सब प्रकार से इच्छा की पूर्ति करती हैं। तो ऐसा माँ ललितांबिका, जिनको कि माँ त्रिपुर सुंदरी भी बोला गया है, मीनाक्षी भी बोला गया है, कामाक्षी भी बोला गया है, और पराविद्या भी बोला गया है, और आद्या शक्ति भी बोला गया है। ये माँ का ध्यान है। यदि इस ध्यान को लगाकर आप 1 माला जप करेंगे या बिना किसी चिंतन के, बिना ध्यान के 100 माला जप किया, एक ही बराबर है वो। क्योंकि गुणवत्ता जो है वो ध्यान लगाने से ही आएगी।